लिखने का भी ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सबका कवर हो गया, ठीक है। लो रेडी? यस सर। यस सर। चैप्टर 8 आज आप लोग को पढ़ना है सॉइल एंड रॉक्स, मिट्टी और चट्टान। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की संरचना कैसे हुई है, मिट्टी कैसे बनी है। चलिए इसको जानते हैं कैसे इसकी संरचना हुई है। सॉइल इज फॉर्मेड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। मिट्टी की संरचना, मिट्टी बनी है किससे? फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब हुआ चट्टानों के टूटने की जो प्रक्रिया है उसे वेदरिंग ऑफ रॉक कहा जाता है। यानी चट्टानों के टूटने से जो कण, जो पार्टिकल्स बनते हैं उससे बनी है। एंड मिनरल्स, और उसमें चट्टानों में क्या होते हैं? मिनरल्स भी होते हैं, खनिज लवण भी पाए जाते हैं। अब ये चट्टानों का जो वेदरिंग का जो प्रक्रिया है, टूटने का जो प्रक्रिया है, ये तुरंत नहीं टूटते हैं, कितना समय लगता है? इट इज टेक्स ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी थाउजेंड्स ईयर्स और मोर। तो ये चट्टानों का ये वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो तुरंत नहीं होता है। इसमें कितना समय लगता है? वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी थाउजेंड्स ईयर्स और मोर। इसमें हजारों हजार वर्ष लग सकते हैं या उससे भी और अधिक लग सकते हैं। तब चट्टानों में क्या होता है? वेदरिंग का प्रक्रिया होता है, चट्टान क्रैक होते हैं, टूटते हैं, तब जाकर क्या होता है? द सरफेस ऑफ द रॉक्स ब्रेकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेदर कंडीशन। और फिर जैसे जैसे वेदर कंडीशन यानी मौसम जैसे जैसे बदलते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मी का सीजन आया तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? चट्टानों में क्रैक आ जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी। और फिर जब बारिश होगी, फिर जब रेनी सीजन आया तो क्या होगा? बारिश होगी तो बारिश का पानी क्या होगा? उस वेदरिंग जहाँ क्रैक हुआ है चट्टान, उसमें पानी उसमें बह नहीं जाएगा। और फिर कौन सीजन आएगा? बारिश के बाद रेनी सीजन बाद फिर विंटर सीजन आएगा तो क्या होगा? जो बारिश का पानी उसमें क्रैक में, चट्टानों का जो क्रैक हो गया, दरारें पड़ गया, उसमें पानी भर जाएगा, भरे नहीं भरेगा। और जब फिर विंटर सीजन में क्या होगा? जब बहुत अधिक ठंड पड़ने लगेंगे तो क्या होगा? जो पानी उसके अंदर में गया है वो जमने लगेगा। यस या नो? फ्रीज होने लगेगा। अब क्या होगा? फिर वो चट्टानों पर दबाव पड़ेगा और वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे कण में टूट जाएगा वो। फिर जब बारिश होगी, फिर जब समर सीजन आएगा, फिर से वो टेम्परेचर हाई होगा, फिर से उसमें वेदरिंग की क्रिया होगा, फिर से टूटेंगे। और बारिश के होने से क्या होगा? जो कण टूटे हैं वो क्या होगा? बह करके जाएंगे, तो बहने से भी तो और छोटे छोटे पेपर्स में और छोटे छोटे टुकड़े में वो विभक्त हो जाएंगे, बंटने लगेंगे। पानी जब बहा के ले जाएगा टुकड़ा को, चट्टानों के टुकड़े को, तो आपस में टकराएंगे वो, तो और छोटे होते चले जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स में वो बदल जाएंगे। दिस सरफेस ऑफ रॉक ब्रेकन डाउन इन स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेदर कंडीशन। यानी अलग अलग मौसम के प्रभाव से क्या होगा? वो और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में वो बढ़ जाएंगे। फिर द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट वेदर कंडीशन, द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड एंड मिक्स विद these tiny rocks particles। फिर आगे क्या कहता है? इसमें जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स समझते हैं जी? जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट्स से मर गया, पत्तियां जैसे मान लीजिए सूख गए, झड़ गए, अब क्या होगा? वो सड़ करके मिट्टी में वो मिल जाएंगे। अब इससे कोई जानवर है मर गया, सड़ गया, तो कहाँ जाएगा? फिर वो इसी मिट्टी में, इसी सॉइल में वो विलीन हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। उससे क्या बनता है? उससे वो डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस बनता है, जिससे मिट्टी का क्या होता है? उपजाऊपन बढ़ जाता है ह्यूमस के बनने से। और ये ह्यूमस कैसे बनता है? प्लांट और एनिमल के सड़ने गलने से। जो डेड बॉडी है प्लांट का या जो डेड बॉडी है एनिमल्स का, अगर मिट्टी में सड़ करके मिल जाता है तो ह्यूमस बनता है, यानी मिट्टी फर्टिलाइजर हो जाता है, यानी वो उपजाऊ बन जाती है। फिर आगे मिक्स विद द
these teeny rocks particles, ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं particles उसमें मिक्स हो जाते हैं किसमें, ह्यूमस में. this continue till a powdery mass is formed. इस प्रकार से ये कंटिन्यू लगातार इस तरह का जो पाउडर बनता है किसका, चट्टानों के टूटने से जो पाउडर बना वही आगे तक क्या होगा. this is continuous till a powdery mass is formed. this powdery mass is called soil. यही जो पाउडर के रूप में चट्टानों के टूटने से जो बन गया वही क्या है, वो सॉइल है. इस प्रकार से सॉइल की संरचना इस प्रकार से हुई. पर ये संरचना तुरंत नहीं हुआ, कितना समय लग रहा है, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मे बी थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ, या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं. इस प्रकार से आपने देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है.